Indian invasion of Bangladesh and the Indian attempt to partition Pakistan, which they succeeded unfortunately in 71. वो पहली दफा 71 के बाद इस खित्ते का जोग्राफिया तब्दील किया गया है। जबरदस्ती, डंडे के जरिए, मिलिट्री माइट के जरिए और एक इंटरनेशनल साजिश के जरिए मैं कहूंगा, क्योंकि इसका मकसद ही यह है कि हिंदुस्तान की एक पोजीशन को इस खित्ते में मुस्तहकम करना। क्या किया है उन्होंने एनेक्सेशन किया है कश्मीर का। जस्ट एज द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, लेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किया था विद जूनागढ़, विद हैदराबाद एंड विद गोवा, उसी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया। दूसरा सर एक इंपॉर्टेंट बात हुई है, देयर इज अ पार्टीशन ऑफ कश्मीर, और पार्टीशन की बुनियाद इन्होंने मजहब पर रखी है, देयर इज ऑन रिलीजियस लाइंस, और उसमें इन्होंने किया है लद्दाख जो चाइनीज बॉर्डर के साथ है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है, उसको यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली के कब्जे पे कर लिया है, और जम्मू एंड कश्मीर विच इज मुस्लिम मेजॉरिटी उसको उन्होंने डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल कर लिया। यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उसको उन्होंने एबॉलिश किया और एक सो कॉल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से क्रिएट करने की कोशिश की है। और तीसरा है कि इट्स अ रिनाउंसिएशन of all UN Security Council resolutions to which India was a party, as well as the Simla Agreement, as well as the Lahore Declaration, और सब में मसला कश्मीर के हल के हवाले से बड़ी वाज़ेह पोजीशन थी कि ये डिस्प्यूटेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ। और एक जो मैं साजिश की बात कर रहा हूं मिस्टर चेयरमैन, कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट रूलिंग इंडिया, नेमली मोदी, हिंदुत्व क्राउड, एंड देयर इज अ नेक्सस विद the religious extremist ruling Israel, नेतन्याहू। जो मॉडल नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में अप्लाई किया है, वही मॉडल मोदी ने अप्लाई किया है इस पे। उनका मकसद क्या है? They would like to transform a majority Muslim population into a minority with the influx of outsiders. तो ये एक बड़ी एक डेमोग्राफिक चेंज थ्रू डंडा, through diktat ये कर रहे हैं। Sir, we have made three very major mistakes in this, and I think the government should take note of that, and we should learn from those mistakes. First mistake was that we, in our system, we miscalculated कि जी हिंदुस्तान ये काम नहीं करेगा, बल्कि इस हद तक कि before the elections भी हमारे इधर भी इत्तेहाद तक कहा गया, even the Prime Minister said that नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जो है उसका वापस आना, it will be good for resolution of Kashmir. So we had totally misunderstood, miscalculated and underestimated what kind of person the ruling party represents in the form of Prime Minister Narendra Modi and the party that is ruling India, जिसकी बुनियाद हिंदुत्व है, जिसकी बुनियाद नफरत है मुसलमानों की तरफ, जिसकी बुनियाद नफरत है पाकिस्तान का। मिस्टर चेयरमैन, वो इस हद तक नफरत की बुनियाद रखते हैं कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को कहा वर्ल्ड कप में, जो हालिया वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ है, कि आप मैच हारें ताकि पाकिस्तान को ना फायदा हो। इस हद तक वो जाने को तैयार थे कि स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने जानबूझ के अपना मैच हरवाया हिंदुस्तान की टीम का ताकि पाकिस्तान को ना फायदा हुआ। किसी तरीके से भी they do not want Pakistan to even benefit from that. So that was the first miscalculation. इनका ख्याल था कि पता नहीं कोई हमला ना इधर कर दे, वॉर ना हो जाए। हमला उसने कश्मीरियों पर किया और उससे जो उसने किया उनका सारा तिया पांचा कर दिया। The second miscalculation, Mr. Chairman, was during the visit of the Prime Minister to the United States of America, when he met Trump, he totally miscalculated. जो ट्रंप ने mediation offer था, it was a deception. It was a decoy. As the leader of the opposition Shahbaz Sharif said, it was a trap. और आप देखें कि हिंदुस्तान ने अब कहा है कि हमने तो अमरीकनों को ब्रीफ कर दिया था 2 मरतबा, एक दफा फरवरी में और एक दफा अभी इस एक्शन से पहले, कि हम ये करने वाले हैं, which means that Trump was in the know of it. और इसीलिए मिस्टर चेयरमैन, जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आया है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने यही कहा है कि वी हैव नोटेड दैट इंडिया हैज सेड इट्स एन इंटरनल मैटर। उन्होंने हिंदुस्तान का मौकफ कि ये अंदरूनी मामला है वो मौकफ तस्लीम कर लिया है। यानी कि जो
मीडिएशन की बात थी, दूसरी जो बात थी डिस्प्यूटेड टेरिटरी की, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। सर, द थर्ड मिस्टेक विच वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बाय आवर सिस्टम, मैंने नोट किया था सर कि चंद महीने से हमारी बात शुरू हुई, जब से IMF का भी सिलसिला शुरू हुआ, कि जी अब हमारा बहुत ज्यादा इन्हिसार चाइना पर है, सीपैक को गो स्लो करें और अमेरिका जो है हमारे सारे मसले हल कर देगा, कि जो अमेरिकन एम्ब्रेस है, this new flirtation with the United States, this will really solve our problems. And suddenly we were all rushing to Washington, we were all starry-eyed about Washington, about United States, about Trump, कि ये हमारा issues हमें आगे लेके चलेंगे, और हमने चाइना को secondary position पर, we even relegated China's strategic relationship as an iron brother, to appease, to woo, to acclaim the United States. और ये कितनी बड़ी miscalculation थी. This is because this is also against the national interest. अभी भी, and I think President Zardari was right, कि Chinese would be very upset, and so was Senator Raza Rabbani, कि on this issue we shared strategic data on CPEC with the IMF, जो उनकी conditionalities थी. And we thought that United States is the person. और मैंने हमारे सिस्टम में, हमारे क्वार्टर्स में काफी बातें सुनी कि सीपैक और ठीक है जी, जो जितना हो गया अब छोड़ो, आगे चलो, अमेरिकनों से बड़ी यारी दोस्ती हो रही है, ये हमारा काम चलाएंगे. इस किस्म की स्ट्रेटेजिक miscalculation is appalling, is shocking, and it is contrary to the national interest. But ये हमारे सिस्टम में हुआ. Mr. Chairman, हमारे यहाँ क्राइसिस आए हैं. कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी इस मसले को हल करेंगे. I'm sorry, no one person, no one leader, no one government, no one institution alone can do it. It has to be collective. आप तारीख की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीख देखें, दो बड़े क्राइसिस आए थे हमारी तारीख में. उस वक्त क़यादत ने क्या किया था? 1971 के बाद प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो took over. We had very few trump cards. Simla agreement होने वाला था. Before going to Simla, Mr. Bhutto as prime minister was in Murray. He was receiving delegation after delegation, including students. मैं याद था, मैं स्टूडेंट था FC कॉलेज के, हमें मिले लेबर लीडर्स, हर पॉलिटिकल पार्टी, civil society, सबको कंसल्ट किया. Then he went with a strong hand, and when he came back, he got the endorsement of Simla through the parliament, through the people of Pakistan. 1998, the nuclear tests. That was the finest hour. There was Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif, and it was a very difficult decision. और ये डिसीजन उनका था, एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का खुद फैसला था, along with the people of Pakistan. उनको कोई प्रेशर नहीं था एस्टेब्लिशमेंट का. 3 सर्विसेज चीफ में से एक ने मुखालफत की और एक ने सपोर्ट किया और एक न्यूट्रल था. उन्होंने कहा आप फैसला करें. उन्होंने क्या किया? And that was a finest hour because we took the most difficult decision on national security in the history of Pakistan through consensus, through the support of the people of Pakistan, despite the pressures from the United States and other countries. उन्होंने clearly कहा, हर एक political party से consult किया, हर एक के साथ मशवरा किया, civil society से. I was then a minister. We went to different political leaders. We talked to people also. And जब consensus हो गया within parliament, outside parliament, among the people of Pakistan, then we went through with it. तो ये डिसीजंस होते हैं. नाउ मिस्टर चेयरमैन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज वी आर रियली एट अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सिवाय चाइना के एंड प्रेसिडेंट अर्दोगान ऑफ टर्की, किसी ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की. वी सल्यूट द पीपल ऑफ चाइना. उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, उनके अनएक्सेप्टेबल डिसीजन है. वी सल्यूट प्रेसिडेंट अर्दोगान, उन्होंने क्लियर सपोर्ट की है. एंड वी होप अदर कंट्री विल आल्सो सपोर्ट. बट 3 चीजें बड़ी जरूरी है मिस्टर चेयरमैन. नंबर 1, डिप्लोमेसी के हवाले से ये सिर्फ सरकारी लोग नहीं काम कर सकते. इट हैज टू बी बियॉन्ड द फॉरेन मिनिस्ट्री. और जैसा रजा रब्बानी साहब ने कहा, आई वुड एंडोर्स व्हाट ही हैज सेड. आई वुड आल्सो से दैट वी शुड डिक्लेयर ए डिप्लोमेटिक इमरजेंसी फॉर द नेक्स्ट 100 days. और कोई काम फॉरेन ऑफिस कोई ना करे. वी शुड इमीडिएटली रिकॉल आवर हाई कमिश्नर फ्रॉम दिल्ली एंड वी शुड सेंड दैट फॉरेन अफेयर्स कमेटी and implement a strategy through parliamentary diplomacy, which is today a very effective tool. जब चेयरमैन सेनेट थे रजा रब्बानी साहब, उन्होंने अप्लाई की थी ये टूल इन द एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली. दैट शुड बी यूटिलाइज्ड. सो नंबर 1 इज डिप्लोमेसी. दूसरा सर, वी हैव टू वर्क इट आउट, इज दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही शुड पिक अप द फोन, कॉल द UN सेक्रेटरी जनरल, UN सिक्योरिटी काउंसिल जाएं आप, उसकी वायलेशन हुई है. ही शुड कॉल हिज न्यू फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको कहें कि आपने तो कहा था 2 मरतबा कि आपसे ये सारा करेंगे. एंड वी वुड लाइक व्हाट रोल US कैन प्ले. एंड आवर
Support for the Afghan peace process is not unconditional. अगर एक तरफ हमें प्रेशर है ईस्टर्न फ्रंट में, what can we do on the western front on Afghanistan? And this, as the leader of the opposition, Mr. Shahbaz Sharif, also said that the Afghan peace process is now linked with what is happening on the eastern front on Kashmir. जब तक ये मसले भी हल नहीं होते, तो we cannot give unconditional support because our attention is focused on this thing. And the third most important thing, Mr. Chairman, what needs to be done is Pakistan needs a healing touch. ये जो है वन साइडेड इश्यूज चल रहे हैं, प्रेशर्स ऑन द ऑपोजिशन चल रहे हैं, और जब तक हमारे मुल्क के अंदर कंसेंसस नहीं होगा। कल आपने देखा क्या हुआ, इस्लामाबाद के अंदर बैनर्स लग गए अखंड भारत के, 10 घंटे बैनर्स लगे रहे, और फिर बाद में होश आई इनको, रातों रात लग गए। इसका मतलब इस्लामाबाद के अंदर रॉ एजेंट्स मौजूद हैं। I want to ask, what is the Ministry of Interior doing other than tapping the telephones of opposition leaders? ये काम है उनका, और जो असली काम है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, वो तो काम हो नहीं रहा। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि हीलिंग टच में आप सबको साथ लेके चलें, हम मुल्क को तकसीम ना करें कि फलाना गद्दार है फलाना गद्दार। अब देखें जी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 MNAs should have been here. मोहसिन दावर एंड अली वजीर should have been here. उनको रिहा किया जाए, they are peaceful activists. उनका क्या कसूर है? इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं, अच्छी बात है, जो असीर लोग हैं उनको लाया गया। राना सनाउल्लाह शुड हैव आल्सो बीन ब्रॉट टू द पार्लियामेंट, शाहिद खाकान शुड हैव आल्सो बीन ब्रॉट टू द पार्लियामेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर सेंसरशिप लगानी है, मरियम नवाज पर तो सेंसरशिप लगी हुई है, उसकी तकरीर बंद हो जाती है, इतने बड़े बड़े जलसे दिखाई नहीं देते। चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, उसके खिलाफ तो सेंसरशिप कोई नहीं है, वो इजाजत दी जा रही है। ये किस लॉबी के और किस इमा के किया जा रहा है? तो वी शुड बी वेरी क्लियर फॉर द फ्यूचर. Thank you, Lines are being drawn, wind up and Mr. Chairman, I feel that the time has come that we should be giving full support to CPAC as the way forward. या CPAC के खिलाफ भी साजिश की गई थी। पहले कुछ लोग जो समझते थे ट्रंप ने आंख मारी और मोदी साहब से मिलके हम करेंगे। Our future belongs to Asia. It's the Asian century. It belongs to our relationship with China, and we must preserve, promote, and protect CPAC also. And no one institution can do it. And Parliament should play the lead role in protecting Pakistan's interests. Thank you. Janab Murad Saeed Saab, Minister for Communication.